नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव शाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। एक स्वामी महाराज जी। अशोक कुमार जैन 16 अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम श्री जी को अभिषेक के लिए पांडुक शिला पर ले जाते हैं तब श्री जी के साथ 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, तो यह सही है या गलत? दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अनिवार्यता और एक होता है प्रभावना। प्रभावना की दृष्टि से लगाते हो कि चलो भाई अच्छा है, सब में गाजे बाजे के साथ, चवर के साथ, घंटा आदि बजा करके भगवान को लाते हैं तो कोई बाधा नहीं, लेकिन अनिवार्य नहीं है, मार्ग नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं और इसमें कितना अच्छा लग रहा है उसको देखकर करना चाहिए, मार्ग नहीं बनाना चाहिए। धर्म नहीं है कि घूम के ही आना है। अब मान लीजिए बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, तो घूम के आना जरूरी नहीं है, सीधे भी विराजमान कर सकते हैं और चवर आदि ढोर के लाते हैं। जैसे कोटा में है पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में रजतमयी 24 है, वो पीछे से बड़े घंटे आदि बजा करके झालर चवर ढोरते हुए उनको लाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख कर करना चाहिए, ऐसे माना। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या चतुर्थ गुण स्थान भवती श्रावक देव शास्त्रु की साक्षी पूर्वक ऐसा संकल्प कर सकता है कि मैं अंत समय में समाधि मरण करूंगा, उसे इसका क्या फल मिलेगा, और यदि समाधि मरण नहीं हो पाया तो क्या होगा? देखो, संकल्प हमेशा अच्छे का कर ही लेना चाहिए। नहीं हो पाया, ये अभी तो आज तो विकल्प नहीं है ना, नहीं होगा ये विकल्प क्यों लाना। आप रास्ते में चलते हैं तो आप फोन कर देते हैं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, इतने बजे पहुँच जाऊँगा। उसे साथ ये भी कह देते हो कि रास्ते में यदि ऊपर चला गया तो नहीं आ पाऊँगा। ऐसा बोलते हो क्या? नहीं बोलते, लेकिन घटना तो हो ही सकती है, हो सकती है। संभावित घटना को प्रारंभ में मन में नहीं लाना, तैयारी करके रखना। तैयारी करना अलग चीज है और मन में संदेह पैदा करना अलग चीज है। संदेह तो यही करना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा। 10,000 वैकेंसी निकलती है, 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो 1 लाख यही उम्मीद करके पढ़ रहे हैं कि मैं पास होऊंगा, लेकिन संभावना ये है कि 90,000 फेल होना है। ये संभावनाएं कहलाती हैं। ये मन में विकल्प नहीं करना, मन में यही विकल्प रखना कि मैंने जो नियम व्रत लिया है यह मेरा नियम पूरा होगा और मैं पालन करूंगा। इसी दृढ़ निश्चय का नाम ही है गुण स्थान में वृद्धि। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या सम्यक दृष्टि जीव उस स्थान पर जन्म लेता है जहां मोक्ष का दरवाजा खुला रहता है? ऐसा नियम नहीं है।
क्योंकि यहाँ पंचम काल के सम्यक दृष्टि दीप स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्गों से मोक्ष का दरवाजा नहीं खुला। आयु का बंद होने के बाद राजा सनक नरक गया, सब वहाँ मोक्ष का दरवाजा नहीं खुला। आयु बंद होने के बाद जी भोग भूमि जाता है, वहाँ मोक्ष का दरवाजा नहीं खुला। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि मोक्ष के दरवाजा खुलने के बाद ही वहाँ जाता। हाँ, स्वर्गीय देव सम्यक दर्शन लेकर के यदि आया है तो वो ऐसे स्थान पर ही उत्पन्न होगा जहाँ मोक्ष का दरवाजा खुला होगा। आज के समय पर कोई भी सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में भरत क्षेत्र में जन्म नहीं ले सकता। आज यदि कोई देवता उत्पन्न होगा तो विदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। इसलिए पंचम काल में जितने भी जीवों का जन्म हुआ है सब मिथ्या दृष्टि ही जन्मते हैं, ऐसा। मोहन देवी जैन उदयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या सिद्ध चक्र मंडल विधान अष्टांग का पर्व में ही किया जाता है या अन्य समय में भी कर सकते हैं? ऐसा नहीं, अष्टांग का पर्व का सिद्ध चक्र मंडल विधान से कोई संबंध ही नहीं है। वो तो 8 दिन का विधान है और अष्टांग का 8 दिन की पड़ गए हैं, इसलिए काल के कारण वो कर लेते हैं। वो नंदीश्वर पर्व है। अष्टांग का जो है वो नंदीश्वर विधान का पर्व है, ना कि सिद्ध चक्र मंडल विधान का पर्व है। लेकिन फिर भी काल शुद्धि के कारण से यदि सिद्ध चक्र मंडल विधान अष्टांग का में करते हैं तो उसकी फल की सिद्धि ज़्यादा है अन्य की अपेक्षा, लेकिन अन्य समय करने में कोई निषेध नहीं है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सत्य और अनुभव वचन में और मनोयोग का मूल कारण क्या है? सत्य और अनुभव वचन और मनोयोग क्या है? सत्य और अनुभव वो कहलाता है, सत्य वह कहलाता है जो सत्य होता है, अनुभव वो कहलाता है जो असत्य नहीं है लेकिन सत्य भी नहीं है और उभय भी नहीं है, जिनमें चारों तरफ के दरवाजे खुले हैं। कोई भी कहीं भी जाए वो असत्य नहीं निकलेगा, लेकिन सत्य होगा ऐसा भी नहीं। तो क्या उभय है? सो भी नहीं। जैसे आपने कहा महाराज जी हमारे यहाँ पधारिए आप, हमने कहा देखो। अब ये देखो शब्द क्या है? आने का संकेत कि नहीं आने का? दोनों। अब नहीं आए तो बोले महाराज जी आपने तो कहा था देखो, तो मन के तुम देखो ना, हम नहीं आए। और आ गए तो बोले देखो आपने महाराज जी देखो कहा था तो देखो, देखो ना आ गए ना। तो ये अनुभव शब्द कहलाते हैं। जब जो महान वृत्ति होते हैं, त्यागी वृत्ति होते हैं, वे सबसे ज्यादा अनुभव शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनुभव शब्दों का प्रयोग करने से सत्य महाव्रत में दोष नहीं लगता, दोनों चीजें उसमें सही निकलती हैं। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का मित्रों, लगभग 1.25 महीने के टेढ़े मेढ़े रास्तों के बाद, यानी नगर में घूमते घामते अंततः हम राजमार्ग पर आ गए हैं। आपका राजमार्ग नेशनल हाईवे होता है, लेकिन हमारे धर्म का राजमार्ग वह होता है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। और यह राजमार्ग जिसको आप नेशनल हाईवे कह रहे हैं, वो हमें तीर्थ क्षेत्र की ओर ले जा रहा है, जो मोक्ष की ओर दिलाने वाला तीर्थ क्षेत्र है। मित्रों, हम लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के राजमार्ग पर आज आ गए हैं। आज हमें, जो बाहर से हमारे दर्शक देख रहे हैं, आज हमें बेनाड़ा पिस्टन्स लिमिटेड के फैक्ट्री में जो आदरणीय हमारे कार्याध्यक्ष श्रीमान पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब की फैक्ट्री है, ये सौभाग्य है, ये रास्ते में पड़ी है, तो आज का मुकाम यहीं पर है और यहीं से जिज्ञासा हम आज ये कार्यक्रम ला रहे हैं। जिससे पहले पूज्यवर आज की जिज्ञासाओं की ओर हम बढ़ना चाहेंगे। आज बड़ी प्रसन्नता है जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद लेकर हमारे 4 ट्रस्टीगण पूज्य आचार्य श्री के पास गए थे। आदरणीय श्रीमान प्रदीप जैन जी पीएनसी, आदरणीय श्रीमान हीरालाल जी बेनाड़ा साहब, आदरणीय श्रीमान निर्मल कुमार जी जैन मोठिया और आदरणीय
श्रीमान नीरज जी जैन जिनवाणी चैनल, आज ये चारों मध्याह्न में पूज्य आचार्य श्री के समक्ष पहुंच गए थे और बड़ी प्रसन्नता से हमें बता रहे थे पूज्यवर, जब उन्होंने लोकोदय की पूरा वृतांत सुनाया और बताया जमीन आ चुकी है पूज्यवर, तारीखें निश्चित है, बस रुका हुआ है तो केवल आपके आशीर्वाद से। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अपने आशीर्वाद दिए। आदरणीय प्रदीप जी बता रहे थे, हमने कहा बहुत मेहनत के साथ बड़ी मुश्किलों से एक ऐसी योजना जो हम समझ ही नहीं सकते थे वो गुरुदेव ने संपन्न कराई है, तो उनके चेहरे पर जो स्माइल आई थी वो डबल हो गई और हाथ और ऊंचा हो गया। जरा एक बार जयकारा लगा दें, बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज देख रहे हैं नोएडा से बहुत सारे अतिथि। ये तो इन्होंने अपनी बात बता दी, अब हमें क्या आया वो तो सुनो। जब अंत में कहा तो उन्होंने कहा महाराज जी दोनों महाराजों ने भी और विशेष रूप से आपको नमोस्तु कहा था, उनके लिए तो आचार्य का उनको खूब आशीर्वाद। आचार्य जी आजकल बिल्कुल ठेठ बुंदेलखंडी बोलने लगे, खूब शब्द लगा, बोले उनको खूब आशीर्वाद। और खूब का अर्थ क्या होता है? बहुत सारा आशीर्वाद है। चलिएगा आज इसी सुंदर प्रसंग के साथ आगे बढ़ते हैं। और जैसा हम कह रहे थे कि आज नोएडा सेक्टर 50 से बहुत सारे भक्त यहाँ पर पधारे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और जब बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं मुझसे 2-2 बसें आई हैं, तो चलिएगा आप ही से प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले नोएडा के सेक्टर 50 के श्री रूपेश जी से अनुरोध करेंगे अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखें। कहाँ हैं रूपेश जी? ओके, योगेश जी होंगे, मैंने यहाँ, हाँ जी कोई बात नहीं, चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में छुल्लक जी, इच्छा। महाराज जी हमारी जिज्ञासा ये है कि कर्म काटने के लिए ऐसा कहा जाता है कि आप मंदिर में भगवान के दर्शन कीजिए, आप मंत्र जाप कीजिए, आपके कर्म कटते हैं। भगवान पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर होने वाले थे 10 भाव में, उनको 10 भाव लगे और उस पर भी उन पर पूरी आपत्तियां आती रही, ऐसा क्यों? वो आपत्तियां उनकी जन्म जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। व्यक्ति कर्म इतना ज़्यादा बांध लेता है कि वर्तमान की तपस्या भी कम पड़ जाती है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा कि ये इतने कर्म बांधता है जैसे आम के पेड़ पर मोर आता है। आम के पर मोर, अब मोर कितना आता है? इतने कर्म बांधता है। तो निधत्तन काचित कर्म कहलाते हैं। निधत्तन काचित वो कर्म कहलाते हैं जब व्यक्ति ना तो द्रव्य क्षेत्र है ना काल देखता है, बस मरने मारने का भाव करता है। ऐसे अतीत काल में व्यक्ति निधत्त निकाचित कर्म बांध देता है। तो ऐसे कर्म जब उदय में आते हैं तो ना वो तपस्या देखते हैं, ना वो पूजा देखते हैं, ना दर्शन देखते हैं। वो तो कहते हैं कि ये बिना जमानती वारंट, ऐसा भी एक अपराध होता है जिसमें जमानत नहीं होती। तो ये बिना जमानती वारंट वारसनाथ को था तो उनको भोगना पड़ा। अब वो अतीत में किया था जिस समय उनको इतना ज्ञान नहीं रहा होगा उस समय, क्योंकि अतीत सबका काला होता है। अतीत सबका काला होता है। और उस काले में क्या क्या काले काम किए हैं ये जब ही दिखते हैं जब वो वाइट में आता है। जब वो उजेले में आता है तब दिखते हैं, ऐसा माना। चलिएगा अगले प्रश्न के लिए मुझे लगता है नारियल आपके लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। मैं श्रीमती नीलम जी जैन, नोएडा, नीलम ही है ना नाम? है कोई नीलम? हड़बड़ी में हो सकता है नाम गलत लिखे हो जी। हे गुरुदेव, नमोस्तु। इच्छामी महाराज। गुरुदेव मेरी नेत्र धन्य हो गया आज आपका दर्शन करके। गुरुदेव मैं 4th वर्षीय
द्वादश वर्षीय की चतुर्थ वर्ष की छात्रा हूँ, जो आपकी प्रेरणा से चल रहा है। गुरुदेव, अक्सर हमको ये कमेंट मिल जाता है कि क्या तुमको पंडित बनना है जो तुम ये पढ़ रहे हो। तो महर्षि जैसे हम द्वादश वर्षीय कर रहे हैं ना, तो महर्षि बड़ा अच्छा लगता है कि हमें सिस्टमेटिक तरीके से अपना धर्म जानने को मिल रहा है। बट कभी कभी हमको कमेंट मिल जाता है कि क्या तुमको पंडित बनना है क्या जो तुम ये पढ़ रहे हो। तो महर्षि हम ऐसे समय में क्या जवाब दें? जवाब नहीं, अपने आप को अभाग मानना। देखो, द्वादश वर्षीय कोर्स से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो एक उस उम्र तक तो तुम्हें भेज दिया जो छात्र कहा जाता था छोटी उम्र में। अब बड़ी उम्र में भी लोग अपने आप को छात्र की समझने लगे। और स्वाध्याय स्वाध्याय एक ऐसी चीज है, ज्ञान, जिसकी कोई उम्र नहीं होती। जब भी करने को मिले, जहाँ करने को मिले, उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी निरर्थक नहीं होता, वह कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आता है। ऐसी अनुभूति करना चाहिए। चलिएगा, और अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा पश्चिम पूर्वी के अध्यक्ष श्री राजेश जैन जी। कृपया आए और अपनी जिज्ञासा। राजेश जी हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, राजेश जी ने आज ही लोकोदय की ट्रस्टीशिप स्वीकार की है और 100 कलश की राशि की घोषणा भी की है। जरा जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे और आपकी जिज्ञासा। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गंभीर सागर महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज, मेरा प्रश्न दान से है। गुरुवर, मेरे दादाजी ने मुझसे एक दिन कहा कुछ दान कराकर। मैंने कहा मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने कहा 1 रुपये का दान कर। मैंने कहा 1 रुपये के दान से क्या हो जाएगा? बोल कुछ बोना तो सीख। तो मैंने उनकी बात को माना। बोले जैसे प्रतिदिन आप भोजन करते हो, व्यापार करते हो, पानी पीते हो, उसी प्रकार प्रतिदिन दान करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी, मनुष्य के जीवन में दान का कितना महत्व और कितनी महिमा है, इसका विस्तार से बताएं। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, ये सब दान की ही फसल है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, पुरुषार्थ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पूर्व में यदि आपने कोई ना कोई दान नहीं दिया होता तो आपको एक कौड़ी भी मिलने वाली नहीं। रावण को आप क्या समझते हैं? रावण का अतीत उठा के देखो, ऐसे ही सोने की लंका नहीं मिल गई। अतीत में उसने किमिक्षक दान दिए हैं। किमिक्षक यानी जो दरवाजे आएगा, जो मांगेगा वो दूंगा, प्राण मांगेगा तो प्राण भी दे दूंगा। ऐसे किमिक्षक दान कई दिनों तक दिया है, तब वो सोने की लंका मिली। आज जितने भी अमीर हैं, ये नियम से पूर्व भव के दान के बीज का ही फल है। इस संबंध में हम पूज्य आचार्य महाराज का एक संस्मरण सुनाए देते कि एक गरीब आदमी, बहुत, जैसे तुम्हारे पिताजी ने कहा ना कि 1 रुपया दो। आचार्य से सामने एक बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत, जिसके कुछ भी खाने को नहीं था, बस यही सोच रहा था कि बस मरना है हमें, और पूरे परिवार ने सुसाइड करने की सोच ली, क्योंकि कुछ खाने को है ही नहीं, कोई नौकरी नहीं, मजदूरी कुछ नहीं, सब तरफ से हताश हो गए। वो आकर के हम लोगों के पास आए, हम उस समय बहुत क्षुल्लक थे। तो महाराज आए, बोले महाराज हमारी ऐसी दशा है। तो हम लोगों ने आचार्य उन्होंने कहा कि देखो, दशा से डरना नहीं, सब अच्छी तरह बता देना, नहीं तो आचार्य श्री टालने में बहुत माहिर हैं। हम लोगों ने उसको पढ़ा दिया। उन्होंने कहा देखो, आचार्य श्री कहेंगे तो अच्छे से बोलना, डरना नहीं, पूरी बता देना जो कमियां हैं। कहते ना हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छे से बोलना, अच्छे से। आचार्य श्री नियम से कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। हम लोग बिल्कुल अभी नए नए दीक्षित ही थे, तो उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर आचार्य श्री पास ले गए। और हम लोगों ने सुना था कि आचार्य श्री किसी को आशीर्वाद देते नहीं और कोई भी धन दौलत का देते नहीं। हम लोग आज देखते हैं कैसे नहीं देते। इतने कठोर तो नहीं हो सकते। उसको आगे करके बैठा दिया, सब बता दूं आचार्य श्री को।
आचार्य से उसकी कथा सुनकर आंखें डबडबाई थोड़ी उनकी। अच्छा ऐसी हालत है महाराज जी, बिल्कुल यही हालत है कि अब जिंदा रहने लायक भी स्थिति नहीं है। हमने कहा बस अब कोई ना कोई मंत्र निकलने वाला है, लक्ष्मी यंत्र, कोई आशीर्वाद देंगे, पीछे उठाएंगे कि लो मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा, मरो मत। तो वो तो कुछ बोले नहीं। फिर वहाँ बहुत सारे सेठ लोग बैठे थे, तो हमने सोचा सेठ लोगों से कह देंगे भैया इसको थोड़ा थोड़ा करके दे दो। दूसरा प्रश्न हमने ये सोचा था कि आचार्य से या तो आशीर्वाद देंगे, कोई मंत्र दे देंगे, और या किसी से सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा दिला देंगे। आचार्य से 2-3 बार अच्छा ये हालत है, ये हालत है। आचार्य जी को बिल्कुल अंदर से द्रवीभूत हो गए। फिर बोले धीरे से, देखो ऐसा करो, देखो ऐसा करना, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू करो। और मैंने की मर गए, देवी फिर दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। यहाँ वो आया तो सहायता के लिए है, और उससे कह दिया दान। हम लोगों का, अब नए नए लोग थे, अब लौकिक शिक्षा में पढ़े हुए थे। मैंने कहा ये साधुता तो ठीक नहीं। आखिर किससे कह रहे दान के, जिसको खाने को नहीं है उसको हम इशारा करें, कहते कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो भी पट्टा क्या, बोले जी, अरे मन की मरेगा अब ये, वैसे ही मर रहा है जी, और कह दिया कि जी। और हम लोग इशारा कर रहे, कहते साहब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं, देखो जितना हो थोड़ा देना, जितना तुम्हारे पास आवे उसमें से कुछ ना कुछ दान देना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसने नमोस्तु किया और उठ गया। और बाहर फिर हम लोग गए, तूने जी कैसे कह दिया है, क्या है तेरी बात? बोले गुरु ने कहा है तो अब जो भी दिन भर में आएगा मिलेगा वो दान दूंगा। मैंने जा, तुम्हारे कुछ नहीं होना, फैलोगे, सब योजना फैली कर दी तुमने। वो व्यक्ति मान के चला गया। जाते ही उसको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया, और वो जो भी कमाता था उसमें से 10% दान दे देता था। 10%, जैसे मान लो 100 रुपये आए, 10 रुपया दान में देने लगा। 6 महीने बाद वो आया, हम लोग मुक्तागिरी का विहार कर रहे थे, 81 की बात है, 80 की बात है, 80 की। और उस समय वहाँ जाकर के वो एक गाँव वहाँ आया, वही परिवार था, व्यक्ति था। अब तो कपड़े भी अच्छे पहने था, चेहरे भी रौनक थी। मैंने कहा ये इसका तो कुछ, अब वो इस बार हम लोगों की तरफ वो आया ही नहीं, अरे अब तो डायरेक्ट हो गया। अरे मैंने कहा ये तो, और पहले दिन हम लोगों को, पहले हमें ले गया, हम लोगों को ले गया, हम लोग थे क्षमा सारी, सब लोग गए थे साथ में उसके। मैंने कहा आज तो ये देख ही नहीं रहा इधर, अब तो डायरेक्ट पहुंच हुई ना उसकी। पर हमने कहा चलते इसके पीछा करते, क्या किया, और जाके कहा आचार्य से मेरे बहुत अच्छे दिन हो गए, बहुत बढ़िया हो गया, हम आपका आभार मानने आए हैं कि अब हम नहीं मरेंगे, और हमारा धंधा भी बैठ गया है, सब परिवार हो गए सब। आचार्य से कहते देखो वो दान देना नहीं भूलना, बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। तब जाकर के पता चला। फिर आचार्य ने कहा देखो तुम लोग किस लिए आए थे, कि आशीर्वाद दे दूं? आशीर्वाद में दम होती तो हम सारे भिखारियों को देते रहते। आशीर्वाद अमीर बनने के लिए नहीं दिया जाता, आशीर्वाद अमीर बनने का रास्ता बताने के लिए दिया जाता है। और वो इतना अच्छा, आज की हालत उसकी है कि वो करोड़ों का दान देने के लायक बन गया, पंचकन्या का सौधर्मंद बन गया, 5 करोड़ की बोली लेकर। क्या उसके दिन आ गए, उसके सब कुछ हो गया। आज भी वो दान दे रहा है। तो महानुभाव जो आपके पिताजी ने कहा वही हमारे पिताजी ने कहा, हमारे पिताजी गुरुजी ने कहा बिना दान के कभी अमीर हो नहीं सकता। और जो धनवान है यदि वो दान नहीं दे रहे हैं तो नियम से उनका दिन गरीबी में आएगा। बताते हैं कि कितने ही धन आ जाए, यदि दान नहीं दिया जाए तो कुबेर के भी गरीबी के दिन आ जाते। जैसे किसान यदि बोवे नहीं,
और जो फसल आ जाए उसको कब तक खाएगा? 1 साल 2 साल। यदि बीज नहीं बोया तो स्थिति होगी। इसलिए आप आज संघ के माध्यम से इसलिए चलिएगा, दान का महत्व हम सबके लिए साथियों महत्वपूर्ण, और इस समय और गरीब
सम्मान देने का प्रयास करता है। तो वो अयोध्या में एक ऐसे महापुरुष लोगों ने जन्म लिया कि उस अयोध्या को सारा भारत पवित्र मानने लगा। अच्छी वस्तु के लिए दुनिया चाहता है कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है। इसलिए अयोध्या एक ऐसा स्थान है जो शाश्वत अविनाशी है, जहाँ तीर्थंकरों का सदा जन्म होता रहा है। अब किसी उस स्थान पर किसी व्यक्ति के इष्ट देवता से कोई संबंध होता है तो उसको भी गर्व होता है। इसलिए हजारों लाखों साल पहले रामचंद्र जी का जन्म भी अयोध्या में हुआ था, और अयोध्या में होने से वो अपने आप में एक ऐसा पॉइंट बन गया कि लोगों की श्रद्धा का विषय हो गया। और जैनियों के लिए तो अयोध्या अनादि अनंतकालीन तीर्थंकरों की जन्म स्थली है। लेकिन अब धीरे धीरे काल के कारण से वहाँ जैनत्व को लोग भूलते जा रहे हैं, और अब तो यही बात है, जिसकी लाठी जिसका बहुमत उसका राज। तो आज तो बहुमत के ऊपर सब कुछ चल रहा है। इसलिए बुलाना चाहूंगा अमरीश जैन, शिवरार्थी, शास्त्रीपुरम, आगरा। गुरुवार हेलो हेलो, हे गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को क्षामी क्षामी क्षामी। हे गुरुवार, हमारे गुरुदेव श्री रतनलाल जी बेनारा साहब ने हमें पढ़ाया है, और उनकी स्मृति में लोकोदय में कोई ऐसा तीर्थ में कोई चीज बन जाए, यही हमारी भावना है। अब ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये तीर्थ जो होता है उनके लिए होता है जो पंच परमिष्ट में आते हैं। बेनारे दिए कोई परमिष्टी बन जाते तो जरूर बैठा देते, लेकिन वो गृहस्थ विद्वान रहे हैं, और गृहस्थ की भूमिका तीर्थों पर बनाने से गृहस्थों का एक अपमान की स्थिति बनती है। जब तीर्थ बनता है तो पंच परमिष्टि के स्थान पर कोई भी गृहस्थ आदि का कोई भी स्टेचू, कोई भी स्थान लगाना उनको उनके परिवार के लिए बहुत अहितकारी होता है। इसलिए गृहस्थ के लिए घर है, पंच परमेष्टि के लिए मंदिर है, ऐसा। और जिससे पहले मैं अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं, मैं कल का कार्यक्रम पर प्रकाश डालूंगा। कल पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार प्रातःकाल यहाँ से होकर रुनकता जिनालय तक होगा, जो मार्ग में हमारा प्रथम ग्रामीण क्षेत्र का स्थान है। और वहीं पर प्रवचन और चर्या के बाद मध्याह्न में 2 बजे वहां से मंगल विहार, या आगरा वाले सुन लें, कल प्रथम विहार, प्रथम प्रवेश पूज्यवर का तीर्थ भूमि लोकोदय पर होना है। और लोकोदय पर जब पूज्यवर पधारेंगे तो पूरा आगरा उमड़ेगा, आसपास के लोग उमड़ेंगे उस तीर्थ पर पूज्यवर की अगवानी करने के लिए। और हमारा अनुरोध है, हमने व्यवस्था की है 2 बजे से, तो हम सब साथ चलेंगे पूज्यवर के, लेकिन पूरी समाज, महिलाएं, बच्चे, युवा, उनके लिए बसें लगाई जा रही हैं। जो भी सूचनाएं दे रहा है, हमने व्हाट्सएप पर नंबर जारी कर दिए हैं, वो उनसे व्यवस्थाएं मांगे, व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, मांगनी आपको पड़ेंगी। और आप सब, और जिनके अपने निजी वाहन है वो तो आएंगे ही। लोकोदय से मात्र 1 किलोमीटर पहले एक स्कूल है, और स्कूल पर ही एकत्रित हो रहे हैं, असेंबली पॉइंट हमने बनाया है। और वहां से एक विशाल सैलाब के रूप में हम सब चलेंगे लोकोदय तीर्थ पर। और जो नहीं आ पाएंगे, कल हमने लाइव आपके लिए इंतजाम रखा है, क्योंकि वो दृश्य पूरा भारत देखना चाह रहा है कि वो लोकोदय तीर्थ पर जब पहला कदम गुरुवर का होगा, वो पूरा भारत देखना चाह रहा है, पूरा विश्व देखना चाह रहा है। जो लोग टेलीविजन से देखेंगे वो तो दूर से देखेंगे, लेकिन हम और आप अपनी आंखों से देखेंगे, असीमित करेंगे उस बात को कि हमने लोकोदय तीर्थ के लिए अपने गुरुदेव की अगवानी उस स्थान पर की जहां पर एक विशाल
तीर्थ बन रहा है। तो आप सबको कल आना है, 2 बजे सभी लोग पहुंच जाएंगे और साथ चलेंगे। और 3 बजे का लगभग मुहूर्त है आसपास का, जब पूज्यवर वहां प्रवेश करेंगे। उसके बाद वहीं पर जिज्ञासा समाधान, अन्य कार्यक्रम सब वहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे अब वहां जाएंगे तो भोजन कहाँ होगा, तो निश्चित तौर पर भोजन भी आपका वहीं होगा, इसलिए चिंता ना करिए, सारा कार्य आपको मिलेगा। और समय भी मुझको कह रहा है कि मैं समापन की ओर ले जाऊं, लेकिन एक नाम सीमा जैन पश्चिमपुरी को भी क्यों छोड़ूं, आ जाएं और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। बस ये लास्ट नाम है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लाक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आज जैसा कि सभी को मालूम है, हम पश्चिमपुरी से चलकर यहाँ तक आए हैं और कल का आगमन आपका वहाँ हुआ था। और अगवानी में हम जितने भी थे संख्या में, हमने अपने आप को डबल ट्रिपल दिखाना चाहा था। और हमारी जिज्ञासा ये बनी कि आप मंदिर जी के दर्शन करें और आप कुछ मूर्ति में ऐसा चमत्कार देखते हैं तो उसकी क्षेत्र की भावना ही चेंज हो जाती है। जैसा आज आप सुबह मंदिर जी में गए और जैसे आपने पात्र की पात्रता जब अभिषेक करते हैं वो समझाई, और एक पल भर में इतना सभी लोगों ने अपना नाम दिया। उसके बाद ऐसा क्या हुआ आपके मन में कि आपने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को, जो हम अभी तक बोल रहे थे, इच्छा पूर्ति पार्श्वनाथ भगवान कह दिया? ऐसा क्या हुआ? मेरा एक सगुन उठाने का एक उसूल होता है। मैंने कहा देखते हैं, मुझे कायदा से सुबह से समय देने का मन था कि चलो एक दिन मिलेगा तो सभी सेक्टरों को इकट्ठा बुला करके और उनको समझा देंगे एक दिन में। पर मौसम की प्रतिकूलता कहने कारण से मैं साहस नहीं कर पाया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो चूक गया, अब भगवान पारसनाथ का देखना है कि 3 घंटे जब मैं समझाता हूं तो वो चमत्कार मेरा है, और 30 मिनट में जो काम हो जाए वो चमत्कार पारसनाथ का है। अब 3 घंटे में समझाऊं, गला सुखाऊं, उसके बाद तुम अभिषेक के लिए तैयार हो जाते हो। तो मैंने प्रभु से कहा, भगवान आज तो आपका देखना चमत्कार, हर कॉलोनी में तो मैं प्रयास कर रहा हूं। तो भगवान ने कहा देख ले मेरा चमत्कार, देख ले, तो शुरू तो कर। तो मैंने तो यूं शुरू कहा था कि एक आध यज्ञ नायक मिल जाएगा इस गरीब समाज में, लेकिन वहां तो इतने हुए, पूरे आगरा का अभी तक के 1 महीने से घूम रहा हूं, आगरा में नंबर 1 पश्चिमपुरी का रहा। 14 महायज्ञ, 2 महायज्ञ नायक और 14 यज्ञ नायक क्या कहलाते हैं, और बड़े उल्लास के साथ, बिना समझाए, बिना जबरदस्ती किए, कुछ भी नहीं किया, अपने आप एक से बढ़कर एक आए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज, इसलिए मैंने, हालांकि चिंतामणि कहो, इच्छा पूर्ति कहो, एक ही शब्द है, लेकिन हिंदी में कहने से तुम्हें समझ में आ जाता है। और वो आजकल क्या होगा कि पुराना शब्द तुम लोग मानते नहीं हो, तो मैंने कहा कि नया कर दो। नया कुछ होता ही नहीं है, पुरानी रोटी को थोड़ा दोबारा बना दो तो वो डबल रोटी हो जाती है। चिंतामणि को ही अपन इच्छा पूर्ति, बहुत अच्छा, सब लोग अच्छा करें। और जो मंदिर बना रहे हो, वो मंदिर के लिए भी मैंने उसी समय सगुन उठाया कि यदि ये कार्य इन लोगों ने कर लिया तो ये मंदिर जरूर बनाएंगे और मैं आशीर्वाद दूंगा, और यदि वो नहीं होता तो मैं हाँ 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 कह के धीरे से खिसक जाता। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया उत्साह है, बहुत बढ़िया। आज पश्चिमपुरी को बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि जो शब्द आपको सुनने को मिले पूरे राउंड में, 1.25 महीने के राउंड में पहला नंबर आपको दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समझदारों को इशारा काफी होता है, यह पश्चिमपुरी ने दिखा दिया है। और आगरा नगर भी समझ ले जो कुछ होने वाला है लोकोदय में, समझदार को इशारा काफी है। अगर अभी भी आपने अपना नाम नहीं लिखाया हो तो 7 दिन की छुट्टी बना लेना। जीवन भर कार्य करोगे, जीवन भर व्यापार करोगे, जीवन भर पहाड़ों पर जाओगे
और जीवन भर हैप्पी न्यू ईयर कहोगे, लेकिन ऐसा हैप्पी न्यू ईयर कभी नहीं आएगा जो आप लोकोदय तीर्थ पर अपने दिन का वर्ष का प्रारंभ करेंगे। अभी जरा बैठे रहिएगा। केवल मैं नोएडा से किससे आए हुए लोगों को आगे बुला रहा हूं, वो आ जाएं, बाकी लोग अभी पीछे रहें। नोएडा के लोग आकर श्रीफल अर्पण करेंगे और साथ में नेहा जी जैन जो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं, वह भी आकर यहाँ पर श्रीफल अर्पण करेंगी। शांति से, लेकिन बातें करने का नहीं कहा गया है, केवल श्रीफल अर्पण करना है आप सबको। केवल नोएडा के दोनों बसों को बुलाया है हमने। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराग। ओम रीम परम पूज मुनि पुंगवे 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरण कमलों में अनोखे पद प्राप्त आए। अर्घम निर्वपामति नमोस्तु भगवान। अब नोएडा वाले पीछे पहुंच जाएं, सारे सभी लोग पीछे चले जाएं। नोएडा वाले, सारे नोएडा वाले अब पीछे चले जाएं। और देखिए, पूज्यवर बार बार नोएडा एक ही बात कहता है कि गुरुदेव नोएडा आपका इंतजार कर रहा है, और आज भी यही अनुरोध कर रहा है। चलिएगा, मैंने आपकी बात कह दी है, आप सब लोग पीछे चलिए। वहां जो हैं वो लोग भी पीछे चलिए, क्योंकि अब मैं बेनाड़ा परिवार को आगे बुला रहा हूं। अन्य सब लोग पीछे हो जाए प्लीज। चढ़ा दीजिए जल्दी, जल्दी से चढ़ा दीजिए, जल्दी से चढ़ा दीजिए प्लीज। बाकी सब पीछे हो जाएं, केवल बेनाड़ा परिवार को स्थान दे दीजिएगा। पूरा बेनाड़ा परिवार के जो भी सदस्य हों वो आगे आ जाएं, बाकी उनके पीछे खड़े हो जाएं प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है। वहां पर भी जो लोग हैं आप अपना स्थान पर पहुंचिएगा और केवल बेनाड़ा परिवार को आगे आने दीजिएगा। आइए बाबूजी, सब लोग आइए, सब लोग पीछे। बाकी ये मौका बहुत बड़ा मौका है आज बेनाड़ा परिवार के लिए कि पूज्य गुरुदेव का आज यहाँ पर पग पड़े हैं। आ जाएं बेनाड़ा परिवार। राजेश जी आइए, सब लोग आइए, परिवार के सभी सदस्य आइए, बेनाड़ा परिवार के। चलिए, और भैया जी जो वहां खड़े हैं वो पीछे आ जाएं। जो लोग वहां खड़े हैं पीछे आ जाएं, सब पीछे आ जाएं। चलिए।